आप सभी को नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो इंडस वैली सिविलाइजेशन का सेकंड पार्ट है और इसमें सारे स्टेट पीसीएस के पीवाईक्यू होंगे। इसे आप घटना चक्र की समरी भी बोल सकते हैं। मैंने किया क्या है कि जैसे अभी देखेंगे सारे पीसीएस जैसे बीपीएससी हो गए, यूपी पीसीएस हो गया, ये यूपीएससी के पैटर्न पे जा रहे हैं। वन लाइनर क्वेश्चन अब पूछना बंद कर दिया है। तो जो भी पुराने क्वेश्चन हैं 2011 से पहले, तो वन लाइनर क्वेश्चन को मैंने क्लब करके, जैसे एक ही टॉपिक के हैं तो उनको क्लब करके मैंने यूपीएससी के पैटर्न पे क्वेश्चन बना लिया है। जैसे ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप इस क्वेश्चन को पॉज करके खुद से सॉल्व करें। स्टार्ट करते हैं। द सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट हड़प्पन कल्चर इज रॉक एडिक्ट। ठीक है। सेकेंड है द अर्लीस्ट एविडेंसेस ऑफ सिल्वर इन इंडिया फाउंड इन हड़प्पन कल्चर। ठीक है। तो पहला, जो भी हड़प्पन कल्चर के बारे में हमें नॉलेज प्राप्त हुई है वो सारे के सारे आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस के थ्रू हुई है। ठीक है। तो रॉक एडिक्ट यहाँ पे नहीं होगा। तो ये हमारा स्टेटमेंट 1 रॉन्ग हो गया। तो इससे हम ऑप्शन ए और सी एलिमिनेट कर सकते हैं। दूसरा है हमें सिल्वर के कुछ एविडेंसेस मिले हैं आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग के थ्रू। तो ये ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ से बी निकल के आता है। थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। तो जो भी आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग हुई है उस समय सारे साइड से, उसमें सबसे ज़्यादा अगर इम्पॉर्टेंट रखता है सोर्स तो वो है सील, जो कि मोर देन 3000 के आसपास मिले हैं। और ये क्वेश्चन भी पूछा है राजस्थान पीसीएस में 96 में। ठीक है। तो इस बात को याद रखें। उसके बाद रॉक एडिक्ट जो है वो मौर्यन पीरियड में सबसे ज़्यादा उसके बारे में नॉलेज देते हैं हमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये बीपीएससी 2018 में पूछा गया है। द अर्लीस्ट एविडेंसेस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन एंड एग्रीकल्चर इन इंडिया हैज़ कम फ्रॉम। पहला अंजीरा, दूसरा बॉम सदात, सी किलीगुल मोहम्मद, डी मेहरगढ़, ई नन ऑफ द एबव, मोर देन वन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर है मेहरगढ़। ठीक है। तो थोड़ा हम मेहरगढ़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो मेहरगढ़ को ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट हड़प्पन सिविलाइजेशन साइट्स है। ठीक है। और ये कहाँ पे है? ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। ये अप्रॉक्सीमेटली 7000 बीसी से लेके 2600 बीसी तक सर्वाइव किया। इसकी डिस्कवरी किसने की? फ्रेंच आर्कोलॉजिस्ट जीन फ्रैंकोज जेरीज। ये थोड़ा मेरा प्रोनाउंसिएशन उतना सही नहीं है तो आप लोग देख लीजिएगा। 1974 में। और ये डिटेल पढ़ लीजिए आप लोग। एग्रीकल्चर और एनिमल डोमेस्टिकेशन के बारे में बात ही हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये भी मैंने 2 पीसीएस बीपीएससी और यूपी पीसीएस से लेके बनाया है ये क्वेश्चन। पहला स्टेटमेंट कह रहा है रेड कलर वाज कॉमनली यूज्ड इन हड़प्पन पॉटरी। ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट द बिगिनिंग ऑफ आइडल वर्शिप इज टू बी कंसिडर इन प्री आर्यन। ठीक है। तो प्री आर्यन का मतलब होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है। और आर्यन पीरियड का मतलब होता है, ये याद रखिएगा आप लोग, वैदिक सिविलाइजेशन। वैदिक पीरियड ले लीजिए। ठीक है। या एज ले लीजिए या सिविलाइजेशन, जो भी लेना है। ठीक है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है। जो भी हड़प्पन सिविलाइजेशन के पॉटरी मिले हैं वो मैक्सिमम रेड एंड ब्लैक कलर के मिले हैं। और रेड कलर के पॉटरी पे वहाँ उस समय देखेंगे ब्लैक कलर का उस समय आर्ट बना हुआ रहता है। ठीक है। अब आ जाते हैं आइडल वर्शिप के बारे में। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में मेल और फीमेल देती दोनों की वर्शिप होती थी। जिसमें फीमेल की बात करें तो मदर ऑफ गॉडेस, ठीक है, इनकी पूजा होती थी। और मेल की तो पशुपति शील से देखा गया, ऐसा अनुमान लगाया जाता कि शिवा का पहला फॉर्म था, उसको ये लोग पूजा करते हैं। ठीक है। पशुपति शील। थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। तो आर्यन सिविलाइजेशन में ग्रे पॉटरी यूज़ होती थी। ये क्वेश्चन भी पूछा गया यूपी पीसीएस 90s में कि इंडस वैली सिविलाइजेशन और आर्यन सिविलाइजेशन में क्या डिफरेंसेस थे, मतलब पॉटरी में। तो इस बात को याद रखिएगा। अब यहाँ से आप लोग ये मैं दे दूंगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन सिटीज़ फुर्रो ऑफ प्लग फील्ड हैव बीन फाउंड। पहला ऑप्शन है कालीबंगन, दूसरा है धोलावीरा, तीसरा है मोहनजोदारो, चौथा है लोथल, पांचवा है नन ऑफ द एबव, मोर देन वन ऑफ द एबव। ठीक है। तो इसका आंसर है कालीबंगन। कालीबंगन को कंसीडर किया जाता है कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का पहला मतलब अर्लीस्ट साइट है जहाँ पे प्लग फील्ड पाए गए हैं।
तो इससे पहले हम लोगों ने कालीबंगन के समरीज देखा था, उसमें ये बात भी की है पहले पार्ट में। तो वहाँ पे हम लोगों ने कालीबंगन के बारे में, मोहनजोदारो, लोथल के बारे में। इसमें हम थोड़ा धोलावीरा के समरी भी पढ़ लेते हैं कि धोलावीरा से भी जो भी क्वेश्चन आएगा उसको हम लोग ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो थोड़ा सा कालीबंगन के बारे में बात करें तो ये कहाँ पे है? ये सदर्न बैंक ऑफ घाघर रिवर इन राजस्थान, इंडिया, ठीक है। और ये हम लोगों ने बात कर ही ली है। अब आ जाते हैं धोलावीरा के बारे में। तो धोलावीरा कहाँ पे है? रन ऑफ कच्छ, गुजरात, इंडिया, ठीक है। डिस्कवरी कब हुई इसकी? 1967 से 68 के बीच में। किसके द्वारा? जगत पाटिल जोशी, ठीक है। धोलावीरा बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस बात को याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे एडवांस वाटर कंजर्वेशन सिस्टम था, ठीक है। और धोलावीरा में 16 वाटर रिजर्वर्स मिले थे। और यहाँ पे 10 अल्फ़ाबेटिकली साइन बोर्ड इंस्क्रिप्शंस फाइंड आउट हुए हैं। और यहाँ पे मेगालिथिकल बोरियल्स थी, वेयर हाउसेस थे। और यहाँ पे ना गोल्ड रिंग मिली है। इस पे तो शायद कोई क्वेश्चन पूछा नहीं है, लेकिन इस बात को भी याद रखिएगा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में गोल्ड के बारे में भी जानते थे, जैसे कि सिल्वर के बारे में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। और गोल्ड रिंग जो है मंडी और दैमाबाद साइट पे भी मिले हैं। और इस बात को याद रखिएगा, हड़प्पन सिविलाइजेशन का ये शायद इकलौता ऐसा साइट है जो कि तीनों फेज़ में सरवाइव किया है। इससे पहले राखी गढ़ी को भी कंसीडर किया जाता था, लेकिन बाद में ऐसा मतलब जो भी आर्कोलॉजिस्ट थे वो उन्होंने कहा कि ये लेट फेज़ में सरवाइव नहीं किया है। तो इस बात को याद रखिएगा। 3 फेज़ की बात करें हड़प्पन सिविलाइजेशन में, तो पहला फेज़ जो होता है वो अर्ली हड़प्पन फेज़ कंसीडर किया जाता है 3300 BC से 2600 BC तक, ठीक है। फिर उसके बाद आता है मैच्योर फेज़, मैच्योर हड़प्पन फेज़। ये होता है, कंसीडर करते हैं 1600 BC से लेके 1900 BC तक, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। फिर आता है लेट हड़प्पन फेज़, ठीक है। तो ये 1900 BC से ठीक 1300 BC तक कंसीडर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मतलब अगला पेज देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो टाउन थे वो 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। इस पे भी क्वेश्चन पूछा है। आप एक एक जो भी यहाँ पे हाईलाइट किया गया है उसको अच्छे से देखिएगा, वो सारे PIQs में पूछे गए हैं। धोलावीरा में आप 2 चीज़ याद रखें, ये तीनों फेज़ में सरवाइव किया है। और इसके जो टाउन थी वो 3 पार्ट में थे। पहला अपर पार्ट को सिटाडेल, मिडिल पार्ट को मिडिल टाउन, और तीसरा लोअर टाउन, ठीक है। तो 3 पार्ट में डिवाइड किया है टाउन को, ये इस साइड का, और मुझे लगता है कि और कोई साइड है नहीं। और ये तीनों फेज़ में सरवाइव किया है, ये 2 बात याद रखिएगा। और यहाँ पे वाटर मैनेजमेंट सिस्टम सबसे एडवांस था। इसको यूनेस्को ने भी अपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया जुलाई 2021 में। और इंडिया का 40th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आप 2 क्वेश्चन देख रहे हैं, दोनों का ये मतलब एक ही होता है। और एक क्वेश्चन पूछा है 62 BPSC में पूछा है, ठीक, ऊपर वाला। और उसके बाद झारखंड PCS 2023 में भी पूछा है। पहला क्वेश्चन में पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट टेराकोटा प्लग वाज फाउंड, ठीक है। सेकंड में हम लोगों ने ये पढ़ा भी है अपने, ठीक है। उसके बाद झारखंड PCS में 2023 में सेम क्वेश्चन पूछता है, थोड़ा सा चेंज करके, एट विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली सिविलाइजेशन मतलब साइट्स वाज टेराकोटा रेप्लिका रिलेटेड टू एक्सप्लोरिंग ऑफ प्लग डिस्कवरी, ठीक है। ऑप्शन में क्या क्या है? ऑप्शन ए धोलावीरा, B बनावाली, C कालीबंगन, D लोथल, E नन ऑफ द एबव, मोर देन वन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर है कालीबंगन, ठीक है। और कालीबंगन के बारे में हम लोगों ने जब UPSC का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उस समय पढ़ा था। तो उस समय नहीं, शायद मैच द फॉलोइंग में पढ़ा है। तो उसमें ये हम लोगों ने बनवाली के बारे में समरी पढ़ा था, तो उसमें ये बात की है। तो थोड़ा बनवाली के बारे में जान लेते हैं। ये हिसार डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में स्थित है। और अप्रॉक्सीमेटली 2600 BC से लेकर 1900 BC तक सर्वाइव किया।
डिस्कवरी किसके द्वारा? RS बिस्ट 1974 से 77 में। और यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्ले मॉडल ऑफ प्लग, बहुत सारे एविडेंसेस मिले हैं। यहाँ से बार्ले के एविडेंसेस मिले हैं, ठीक है। और यहाँ से देखेंगे बोथ प्री हड़प्पन और हड़प्पन कल्चर का भी एविडेंसेस मिले हैं। इससे पहले हम लोगों ने बात कर लिया है कि प्लग फील्ड की बात अगर आए तो आप कालीबंगन राजस्थान को चूज़ करें। अब यहाँ पे पहले से हम लोगों ने कालीबंगन, धोलावीरा और लोथल के बारे में कवर कर रखा है, बनवाली भी कवर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। एक तरफ हड़प्पन साइट्स दिया है और दूसरे तरफ उनके मतलब कौन से रिवर के पास है, तो उसको मैच द फॉलोइंग करना है। तो हम लोगों ने हड़प्पन, कालीबंगन, लोथल 3 के बारे में पढ़ा है, समरी किया है, तो वहाँ से रिवर भी डिस्कस किया। आप इसे पॉज करके खुद से सॉल्व करें। हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करें तो ये कहाँ पे स्थित है? तो रवि रिवर के साइड मतलब पास में। कालीबंगन कहाँ पे है? तो ये घाघर रिवर के पास। लोथल कहाँ पे? भोगवा रिवर के पास। और रोपर बच गया तो ये सतलज रिवर। ये पहले हम लोगों ने जब समरी पढ़ा है तो उसमें पहले ही बात कर लिए हैं। आंसर देख लेते हैं, तो आंसर यही है, ठीक है। ये क्वेश्चन PCS का नहीं था, लेकिन खैर मैंने इसलिए पूछा कि आपकी रिवर की प्रैक्टिस हो जाए। थोड़ा सा हम रोपर के बारे में जान लेते हैं। तो रोपर कहाँ पे स्थित है? पंजाब, इंडिया में। और ये 2600 BC से 1900 BC तक सर्वाइव किया। डिस्कवरी किसके द्वारा? YD शर्मा। ये मैं आर्कोलॉजिस्ट का नाम किस लिए देता हूँ, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो लास्ट में आपके क्वेश्चन आएंगे, तो इनका भी नाम याद रखिएगा कि कौन से साइट का डिस्कवरी किसने किया है, ठीक है। और यहाँ पे रोपर में ऐसा मतलब फाइंडिंग मिली है, इंडिकेशन मिला है कि यहाँ पे डॉग को दफनाया जाता है, वो वुमन के ग्रेवयार्ड के नीचे, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है, तो उसको अपने समरी दिमाग में रखेंगे तो ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर जाएंगे। आप इसे पॉज करके खुद से सॉल्व करें। क्वेश्चन में पूछ रहा है, इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ नॉन फॉर, पहला, फॉर इट्स टाउन प्लानिंग, फॉर मोहनजोदारो हड़प्पा, फॉर देयर एग्रीकल्चर वर्क, फॉर इट्स इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। तो टाउन प्लानिंग की बात करें तो काफ़ी एडवांस लेवल की थी, ये ऑप्शन है हमारा सही। मोहनजोदारो, हड़प्पा, ये 2 साइट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइट है, ठीक है, ये भी ऑप्शन सही है। उसके बाद फॉर देयर एग्रीकल्चर वर्क, तो हम लोगों ने बात किया है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो था वो प्रीडोमिनेंटली एग्रीकल्चरल एग्रेरियन सोसाइटी था, तो ये भी ऑप्शन हमारा राइट हो गया। उसके बाद बात करें फॉर इट्स इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो बहुत लोग इस ऑप्शन को मतलब कंसीडर नहीं करेंगे, लेकिन ये भी आंसर है। इस बात को याद रखेंगे कि उस समय ना बहुत ही एडवांस लेवल के सील्स होते थे, टेराकोटा आर्ट्स होते थे, बहुत सारे पॉटरी मिली है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी था एक तरह से, इनको मैन्युफैक्चर किया जाता था और एक्सपोर्ट भी किया जाता है बहुत कुछ, तो इसको भी कंसीडर किया जाता है आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ से ऑल ऑफ द अबव हमारा आंसर हो जाता है। थोड़ा सा हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में समरी पढ़ लेते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो सबसे पहले 3 फेज़ में, जो कि हम लोगों ने इससे पहले बात कर लिया है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को 3 फेज़ में डिवाइड करते हैं। अर्ली फेज़ 3300 से 2600, मैच्योर फेज़ 2600 से 1900, उसके बाद लेट हड़प्पन फेज़ 1900 से 1300 BC, ठीक है। अर्बन प्लानिंग और ड्रेनेज सिस्टम, काफ़ी एडवांस लेवल का प्लानिंग था उस समय, ड्रेनेज सिस्टम भी काफ़ी अच्छी थी। आर्किटेक्चर की बात करें तो स्टैंडर्डाइज ब्रिक्स, पब्लिक बाथ, ग्रेनरी देखी गई है, काफ़ी एडवांस लेवल की। एग्रीकल्चर की बात करें तो प्रीडोमिनेंटली अग्रेरियन सोसाइटी थी, ठीक है। डोमेस्टिकेशन की, एनिमल डोमेस्टिकेशन की बात करें तो सीप, गॉड और पिग देखा गया है कि एनिमल डोमेस्टिकेट हुआ करते थे। अगर आपको एनिमल के बारे में पूछे तो ये आप याद रखिएगा कि हॉर्स और काऊ उस समय नहीं थी, लेकिन कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ऐसा बिलीव करते हैं कि हॉर्स भी देखा गया है, लेकिन BPSC और UP PCS में भी क्वेश्चन पूछा गया हॉर्स के ऊपर, तो वहाँ कंसीडर नहीं करता है ये स्टेट PCS की, मतलब हॉर्स भी है, तो इस बात को याद रखिएगा। ट्रेड की बात करें तो ट्रेड मेसोपोटामिया, सेंट्रल एशिया और अदर रीजन से भी इनकी होती थी। तो राइटिंग की बात, स्क्रिप्ट की बात करें तो जो भी स्क्रिप्ट उस समय की मिली है वो अभी भी हमें समझ नहीं सके हैं कि क्या लिखा गया है,
ठीक है। क्राफ्ट्समैनशिप की बात करें तो काफ़ी एडवांस लेवल की स्किल्ड मेटलर्जिकल वर्क होते थे उस समय। और यहाँ पे एक बात याद रखें कि उस समय के लोग जो है आयरन से अवगत नहीं थे। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या वहाँ उस समय के लोग आयरन से अवगत थे कि नहीं, इस बात को याद रखिएगा। मेजर साइट्स की बात करें तो इंडिया में सबसे मेजर जो साइट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो कालीबंगन ये राजस्थान में है, लोथल, धोलावीरा, रंगपुरा, सुरकोटडा ये गुजरात में है, फिर बनवाली हरियाणा में है, रोपर पंजाब में है। अब पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में हड़प्पन सिविलाइजेशन रवि रिवर के ऊपर है, मोहनजोदारो इंडस रिवर के ऊपर है, चाहूदारो ये सिंध रिवर के ऊपर है। तो इस बात को याद रखें। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया बहुत पीसीएस में, ठीक है, कि कौन से मतलब साइट्स कहाँ पे हैं, किस स्टेट में है, मैच द फॉलोइंग में, ठीक है। उसके बाद पब्लिक बिल्डिंग की बात करें तो ग्रेट बाथ जो कि मोहनजोदारो में था, ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि ग्रेट बाथ कौन से साइड में है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं लोथल। वहाँ पे आपको पता है कि आर्टिफिशियल डॉकयार्ड ये वर्ल्ड का पहला ऐसा पोर्ट था, मतलब माना जाता है कि पहला पोर्ट है। उस समय की जो सोसाइटी थी उसको एग्लिटेरियन सोसाइटी कंसिडर किया जाता है कि कोई क्लियर एविडेंसेस नहीं मिले थे कि किंगशिप था या सोशल हायरार्की था कि नहीं था, ठीक है। वर्शिप की बात करें तो सील्स और फिगर्स जो भी मिले हैं उसमें देखा गया है कि मेल और फीमेल देती दोनों को कंसीडर करते थे, उस समय वर्शिप करते थे लोग। फीमेल में मदर ऑफ गॉडेस जिनको वर्शिप ऑफ फर्टिलिटी कहा जाता है, और पशुपति शील से देखा गया है कि प्रोटो शिवा को वर्शिप करते थे, ठीक है। फिर आपसे कहीं क्वेश्चन पूछ देते कि हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या सेकुलर सिविलाइजेशन थी, तो हाँ, इसको आर्कोलॉजिस्ट जो भी थे वो सेकुलर सोसाइटी कंसिडर करते हैं। ना तो कोई बड़ी टेंपल देखी गई है, ना तो कोई रिलीजियस ऐसा साइट देखा गया है, तो इसको सेकुलर सोसाइटी कंसिडर करते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, इस बात को याद रखें। फिर इसकी डिक्लाइन कैसे हुई, तो इसका सबसे बड़ा रीज़न माना जाता है कि क्लाइमेट चेंज, फ्लडिंग या रिवर अपना जो कोर्स बदलती उसके द्वारा वो हड़प्पन सिविलाइजेशन ख़त्म हो गया था, ठीक है। तो जिन जिन बातों को मैंने इसमें हाईलाइट कर रखा है, जैसे यहाँ पे देखेंगे सेकुलर सोसाइटी हो गया, उसके बाद गॉडेस की बात करें तो मदर गॉडेस पशुपतिशील के थ्रू प्रोटो शिवा की, ठीक है। तो उसके बाद डॉकयार्ड की बात करें तो इस बात को याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, मैच द फॉलोइंग है। आप इसे खुद से पॉज करके सॉल्व करें कि कौन से हड़प्पन साइट किस स्टेट में लोकेटेड है। तो पहला साइट दिया है मंडा, दूसरा है दहमाबाद, तीसरा है कालीबंगन, चौथा है राखीगढ़ी। तो राखीगढ़ी की हम लोगों ने बात की है इससे पहले। तो राखीगढ़ी कहाँ पे है? हरियाणा। कालीबंगन ये राजस्थान में। हम लोगों ने मेजर हड़प्पन साइट्स देखे थे, तो इन दोनों की बात हुई थी और इन दोनों के स्टेट भी मैंने बताया। तो यहाँ से अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो सी और डी में 1 और 2 आ रहे हैं, ठीक है। तो 1 और 2 यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। 1 और 2 कहाँ पे है? सी। अगर आपको ये दो भी पता रहता तो इसका आंसर आप क्लियरली दे सकते थे, ठीक है। उसके बाद दहमाबाद कहाँ पे है? यहाँ पे देखिए 4 सेकेंड, यानी ये महाराष्ट्र में। मंडा कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे फिर से मैंने कुछ मेजर साइट्स हैं उनको मैंने दे दिया है। हड़प्पा पंजाब पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो सिंध पाकिस्तान में, धोलावीरा लोथल सुरकोटडा ये गुजरात में है, कालीबंगन राजस्थान में, बनवाली राखीगढ़ी हरियाणा में, ठीक है। ये कुछ मेजर साइट्स थे। तो बस यही तक। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आज ही लेके आऊँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, धन्यवाद।